उसको ज़मीन के अंदर ही होता है ये। तो भाभी से एक सवाल है कि भाभी आप रो रही हो, टनल पे ट्रेन निकलेगी, ये वाली गाय यार ऊपर से ना नीचे गिर गई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। पपीते भी तोड़ने हैं अभी। तुम तोड़ोगे सब्जी कट कर देंगे। अरे तो मोटे हैं जी मोटे पपीते मेरे मोटे। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना है, बारो महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। अरे यहाँ पे और गुलाब हो रखे हैं। छी, यहाँ पे और गुलाब हो रखे हैं एकदम। ऐश्वर्या राय, थैंक यू वेरी मच। चकोतरे लगे हुए, कोई यूं ना कह दे दोनों का साइज सेम है। मतलब मैं बैठा हूँ यहाँ पे और दरवाज़ा ये रहा और बाहर मतलब चाय अब मेरे को ऐसे पीनी पड़ेगी। तो गाइस ये है तैड़ू की बेल, और मुझे लगा था कि तैड़ू जो है वो ज़मीन पे होता है, पर ये तो सच है कि तैड़ू ज़मीन पे होता है, लेकिन ये उसका बीज बनाता है पहले। तो ये बेल पहले उसकी बीज बनाती है और तब इसका जो बीज है हमें उसे ज़मीन में गाड़ना पड़ता है और तब तैड़ू होता है। तो मैं इसका आपको बीज दिखाता हूँ। इसका तो ये है इसका बीज, और घबराइए मत, यहाँ कोई खड़ा नहीं है, ये तैड़ू की बेल का ही बीज है। अब इसको ज़मीन में बोया जाएगा और तब उसको ज़मीन के अंदर ही होता है ये। जैसे आलू ज़मीन के अंदर होता है वैसे ये भी ज़मीन के अंदर होता है, बट ये गहरा होता है। और कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गहराई में नहीं होंगे, वो ऊपर ही हो जाएंगे, उनको ज़्यादा खोदने की मेहनत नहीं होती। और तैड़ू को बेसिकली तैड़ू निकालना बहुत मेहनत का काम होता है। पूरा सब्बल लेके लगे रहो, क्योंकि थोड़ा गड्ढा ज़्यादा करना पड़ता है तब निकलता है वो बाहर। कमज़ोर लग रहा है तो आज एक अस्पताल में वो था, एडमिट था। भर्ती हो था। अच्छा, वरना जो मूला जैसा रहता है तो इस पे कई इंजेक्शन लगे, इसके कान में क्या था, इसके कीड़े वीड़े पड़ गए होंगे ना। कीड़े नहीं, चोट लगी होगी या तो किसी ने चोट लगाया, सूजन आ गया। सूजन आ गई। तो उसने मुझे ऐसा लग रहा है फिर गड़बड़ होने लग गया है, अच्छा, कान ऐसा कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग हरिद्वार वापस जा रहे हैं क्योंकि तनिष्क भैया का बर्थडे है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। और हम तनिष्क भैया को एक ऐसा गिफ्ट देने वाले हैं जो पापा को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। गेट के रास्ते जाएगा वो। आया आया ये इधर से। अतीने पता डेली घूमना जान दिया हम बड़े हाथ फाड़ एक ही मम्मी को बोल बीजा खों दे दा तो बीजा खों सो रहे थे तब बात हुई। क्या बोल रहा था, क्या बोला उसने? हाँ, उससे बोला कि कब आएगा। तुमने ये नहीं कहा कि मैं अभी तो बहुत दिन लगेंगे मुझे इधर ही रहूँ, ऐसे नहीं कहा? उन्होंने मुझे यही बोला, ऐसे बोला, मुझे मैं 1 साल बाद आऊँगा। ऐसा कहा तुम? हाँ, तब क्या बोलने लगे? वो रोने लग गया। नहीं, रोने की एक्टिंग करने लगा करके ऐसे। परसों तो बोल रहा था कि की ना वो गिरे हुए हैं नीचे, की नीचे गिर रहे हैं, वो गिरी तो नहीं साल कम से कम। ए घसियारी जरा काम कर ले। ये देखो जी, नींबुओं की माला। भाई बहुत साग सब्जी तोड़ लिए, अब घर की तरफ प्रस्थान करेंगे नाश्ते के बाद।
गरम गरम रोटियों के बाद छूट है। छूट है, सब्सिडी। घी ठीक ससुर जी? देख लेंगे कब जाएंगे। बाय बाय। भाई भाभी के कहने पे हम देवप्रयाग वाले रास्ते पे जा रहे हैं और भाभी बहुत इमोशनल हो रखी थी अभी जब व्हेन वी डिपार्ट अवर जिनको हम लव करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो भाभी से एक सवाल है कि भाभी आप रो रही हो तो दुखई छे हैं? हम दुखांदा छोटी थे जो रोनी छे ससुराल जानम। ये भी रोने लग जाएगा आपको देख के। तू चुप हो जाओ। अरे एक रावत जी काम करते हैं ना संदीप भैया की दुकान में, वो लग रहे हैं। चार रोटी खा रखी है और आते ही गाड़ी में बैठते ही मुझे अजीब सा होने लगता है, तो इसलिए मैं नहीं मैं मेरे को पूरा पैकेट मैं खाऊंगा। हाँ खा ले सारे तो आप लोगों ने खा लिए, मुझे एक भी नहीं दिया। भाभी इस चीज के लिए क्या बोला जाए। मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? फोन आपका घर पे छोड़ दिया, चार्ज लगा दिया। भाई ये फोन छोड़ के आ गई, अब वहां पे दोबारा कितनी दूर है हम? कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो होंगे यार। जिसने मेरा फोन निकाला उसने रखा नहीं मेरे बैग में। वो क्यों रखेगा फोन? अपना सामान अपने आप रखो। अब जैसे मैंने अपना सामान पकड़ लिया और रख दिया। मैं ही बता रहा हूँ, मैं तो मेरा नाम मत लगा रहा क्योंकि मैंने कुछ नहीं। मुझे लग रहा है इसी ने किया होगा। भाई मैं कुछ माने नहीं। उसे रखना चाहिए था, निकाल के इधर फेंक तो अब लेट्स गो बैक एंड एक काम कर, आलू के परोठे बनवा दे, भूख लगी गई है। भाई पता चल गया मोबाइल किसने छेड़ा था। अब नाम नहीं लूंगा मैं, बस इशारा कर दूंगा, आप लोग समझ जाना। भाई इसने छेड़ा था और फिर भाभी वो कह रहा है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। ये आखिरी बार खुद ही चला रही थी और खुद बोल रही थी मैंने कि चलाया नहीं। मामी क्या कह रही थी। ठीक है मैं ये आ गए ससुर जी, आ गए शायद, देख ले राइट में। ये रे अच्छा वो भी खाई वो बाय कर रहा था, बाय कर रहा था वो बंदा। बाय ट्रक। ब्यास घाटी आने वाली है। हैं भाभी कर रहे हैं कि जो है ना परिवार वाले दूसरे पक्षियों को कितना इरिटेट करते होंगे ना अपनी आवाज से। क्या 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 सांप क्या? सांप ओए पीछे गया। चला गया, दिख गया। मैं कह रहा था ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये भी आपस में मतलब बात करते होंगे। हॉर्न देते पहले गड्डी को बोलो हमें रोक के दो दिखाए। मतलब तू सब कुछ बताएगा पर ये नहीं बताएगा कि इसे डायरेक्ट कैसे करना है। हाँ तो वार्तालाप थी कि मतलब पौधे भी आपस में बात करते हैं, पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं। तो जैसे नॉर्मली किसी का होता होगा कि ये वक्त देखी, ये वैसे देखी, ये फिर आ गया यख, ये निर्वगिल है गया लेखम, ये कपूट हम फुंसी होएगी रे,
देख देख के मजाक उड़ाते होंगे। बदबू भी आती होगी उन्हें। बदबू भी आती होगी, ऑब्वियसली बात है। और ऐसे करते होंगे ये होगा लिए मोरल ये है ये लेखम बोलते भी होंगे यार वो फिर। अपने आपस में। अबे एक ना एक हाँ एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम बोस है उनका नाम ना, बोस मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस है ना, वैसे उनके नाम में भी बोस है। तो उन्होंने ना एक डिवाइस तैयार करी जिससे उन्हें ये पता चला कि अगर पौधों पे मारा जाए ना तो उन्हें दर्द महसूस होता है। हाँ ऐसा है। उस डिवाइस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा और उन साइंटिस्ट का नाम भी मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बस बोस याद आ रहा है। तो उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस और वो फादर ऑफ रेडियोलॉजी भी कहलाते हैं। प्लांट्स हैव इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुली, तो उसके लिए क्रेस्कोग्राफ का उन्होंने वो करा था। तो उससे प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी और उन्हें पेन होता है उसका डिवाइस का उन्होंने पता किया था। हेलो हेलो, आराम से निकाल दे बचा के, तो बहुत गहरी नींद में। थोड़ा साइड नहीं हो सकती थी तो टनल पे ट्रेन निकलेगी और सीधा इधर से भी ब्रिज पे कनेक्ट होके इधर वाले टनल से बाहर हो जाएगी। एनटी का कैंप है यहाँ पे, मेन गेट है यहाँ पे एंड ऊपर सब यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए बना रखा है। जब देश में कंस्ट्रक्शन होगा तभी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। बट कुछ जैसे अपने दाने बॉडेजी वगैरह होते हैं ना, द मॉरल यूं पहाड़ तोड़े आलियों मुर्दा मॉरल यूं निर्भय नीचे ते विकास उजाड़ियाल पावो 71 किलोमीटर, पौड़ी 44, सतपुली। यहाँ से यू टर्न लेना भाई नीचे की तरफ। ओ भाई डिवाइस देख, डिवाइस आगे देख, ये जो जा रहे हैं पार्ट्स। हाँ यहीं पे रोक दे भाई। ये पुलर ही बना हुआ है, ये बनाया इसी काम के लिए भाई इसे। इसके अंदर भी इंजन रहता है। हाँ। जो इसके पीछे ढांचा है ना, हाँ इसके अंदर भी इंजन रहता है। अच्छा, यह है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो देवप्रयाग में एस्टेब्लिश्ड है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। ये वाली नदी अलकनंदा है और ये भागीरथी है। फिर ये यहीं से आगे गंगा बन जाती है और सीधा आगे बंगाल के सागर में जाके मिलती है। कई लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होने वाले हैं ना, तो अभी ट्रैफिक बहुत हो गया है। हाँ 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 हाँ। तो वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को मैं अभी देख के आया हूँ और ये बेबी बॉय तब सो रखा था कार में। इसने मार मार के ना दौलने कर दिया मुझ पे। हाँ पहने हाथों से अपने। नहीं ये बहुत बड़ी है वो। ये रही भाई टनल, यहाँ से जाएगी ट्रेन पुल भी बन रहा है और ब्रिज अलग बन रहा है। जो मैंने पहले दिखाया था वो उसकी एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है। तीन धारा तीन धारा तीन धारा, अरे कदगा चूच तीन धारा। काली मसूर है। काली मसूर है, काली मसूर। अच्छा नहीं मिलती यार, ये हर बार पूछती है यार, पिछली बार भी पूछी तब भी नहीं मिली। लग रहा काली मसूर ना इस इलाके में होती ही नहीं होगी। पूरी कर पा रहा था। यही है ना तोता घाटी। तब यहाँ पे पूजा करी। जय हो। जय हो। मतलब इसको बनाना ही इतनी मुश्किल हो गई थी ना, बहुत मुश्किल हो गई थी। कोई कॉन्ट्रैक्टर सफल नहीं हो पा रहा था। फिर एक आए थे, उनका नाम तोता सिंह रांगड़ नाम था उनका।
तब उन्होंने ये घाटी बनाई, काटा पीटा, तब जाके ये रास्ता बना, तब जाके वो सफल हुए। अरे उधर कर ले लाडले डिस्कवरी को। ये रहा ये है क्या? प्योर वेज। ठीक होगा यार ये। चल ले, अब चल ले, नहीं होगा तो वो भी पता ही चल जाएगा। ऐसी चीजों को तोड़ना पड़ता है। वही तो नहीं है जिसमें हम खाते थे। ना बेटा वो नहीं है। वाह कितना स्मार्ट लड़का है ये। मिला के अच्छा घर जैसे ही है? गुड बॉय, खाओ। खा ले, प्लेट में दे दो ना। तू खा। ये वाली गाय यार ऊपर से ना नीचे गिर गई है, और इसकी दोस्त है ये वाली गाय, और ये बार बार होटल की तरफ आ रही है मदद मांगने के लिए। होटल वालों ने कॉल तो कर दिया है गौशाला को, बट उसका शायद पैर वगैरह क्या टूट गया है, पता नहीं कब तक आएंगे वो। आसपास भी नहीं है ना, चोट लग गई लग रहा है उसे। ऋषिकेश में आपका स्वागत है। सैटरडे संडे आइए और पैग लगाइए मोटे मोटे चाय के पैग। चिंको, चिंकी, चिंकी, चिंकेश, चिंको, यार चिंको। चलो बेटा। चल भाई तन्नू। To you, happy birthday to you, happy birthday dear Tanish, happy birthday to you, yeah, मस्त मोला है तन्नू, मस्त मोला। स्माइल गुड। चलियो जी, डन 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 डन। चलो जान है यार, जान दो। गुड हिला मत, इस यहाँ से मत हिला। जान तो है, लेफ्ट में, लेफ्ट हाथ में जान। गुड, अच्छा है वो शर्माता नहीं है। अबे यार मैं और चाहिए, रुक जा। नहीं, कसाटा। हाँ कसाटा आती है ना, आइसक्रीम टाइप की आती है, कसाटा आइसक्रीम भी आती है। तो और चाहिए केक, और चाहिए ये। और ले लेना, और बचा हुआ है। केक आ गया भाई मेरा। भाई इसका चाइनीज खत्म नहीं हो रहा। पिटेगा ही किसी दिन मेरा। यहाँ पे बैठ जाए, इधर आ जा। नहीं नहीं उसको कोई ले लो। इसके लिए भी जगह बनाओ भाई। उसके बाद भाई आगे आगे उधर आओ। तनिष इधर हो जा। तन्नू, आगे चीजू इधर आ। इधर से आओ। अदनाम, हाँ ठीक है।
खाना तब देना है जब ये जैसे स्प्रिंग रोल है ना, तो इसे अगला स्प्रिंग रोल तब देना जब ये खत्म कर दे। वो सब मांगता है, वो कहता है दे दो दे दो दे दो दे दो और फिर बाद में प्लेट छोड़ देता है। कर दिया उसने खत्म। बेटे जानता हूँ मैं तुझे बचपन से। एक बार छोड़ा था कोई बार नहीं, सारी बार छोड़ता है तू। एक बार छोड़ा। अच्छा खा ले। खाल गिरा दिया शर्ट पे, फिर क्या कह रहा घर जाके पिटूंगा मैं। तन्नू ने क्या किया कि खाना खाया और यहाँ पे पचाने के लिए झूलने लग गया वो। ऐसे ही तो पचता है खाना, है ना? गुड बॉय। हेलो गाइस, ये है दीदी, सी इज पिद्दी। लाइट भी जल रही अरे तुम दोनों के सूट तो एक जैसे हो रहे हैं। ये मौसी जी हैं, ये बहुत अच्छी डांसर हैं। और ये छुटकी है, ये ब्लैकी है।